तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भगवत गीता कोई ऐसी किताब नहीं है जो बस शेल्फ पर रखी रहे। नहीं, ये एक जीवंत बातचीत है। एक ऐसा ज्ञान है जो हजारों सालों से, सच में हजारों सालों से हम इंसानों को रास्ता दिखा रहा है। ये एक तरह से जिंदगी जीने की कला है जो हमारे सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों का जवाब देती है। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ एक बातचीत, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बस एक कॉन्वर्सेशन, और वो इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली थी कि आज भी हमारी जिंदगी को दिशा दे रही है। ये कोई कहानी भर नहीं है, ये तो एक तरह का मैनुअल है, लाइफ मैनुअल। तो आज इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी एक महान योद्धा की सबसे बड़ी दुविधा से, फिर हम समझेंगे कर्म का वो गहरा रहस्य, उसके बाद ब्रह्मांड के एक अद्भुत रूप की झलक देखेंगे, और आखिर में उस अंतिम वचन तक पहुंचेंगे जो हर डर को हमेशा के लिए मिटा देता है। तो कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से, कुरुक्षेत्र। सोचिए, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंखनाद हो रहा है, और इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक वहीं दोनों सेनाओं के बीच में एक नायक खड़ा है जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे असंभव मोड़ पर है। और ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, ये है अर्जुन, उस युग के सबसे महान धनुर्धर। लेकिन जिनके खिलाफ उन्हें लड़ना है वो कोई दुश्मन नहीं, वो उनके अपने हैं, उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई बंधु। बस ये सोचकर ही उनका दिल टूट जाता है, हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है, और वो अपने रथ में बिल्कुल हताश होकर बैठ जाते हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और दुखी। देखिए, अर्जुन का ये जो संघर्ष है ना, ये यूनिवर्सल है, ये हर किसी का संघर्ष है। एक तरफ है उनका धर्म, एक क्षत्रिय के तौर पर उनका कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ है उनका प्रेम, उनका अपना परिवार। ये वही दुविधा है, वही कश्मकश जिससे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरते हैं। ड्यूटी वर्सेस लव, कर्तव्य और प्रेम का टकराव। और बस यही गीता की सबसे खूबसूरत और गहरी बात है। अर्जुन की ये जो हालत थी, ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये बहुत मानवीय थी, बहुत ह्यूमन थी। सच तो ये है कि जब भी कर्तव्य और प्रेम के बीच ऐसा टकराव होता है तो हम में से हर एक इंसान अर्जुन बन जाता है। इसीलिए गीता का पहला अध्याय सिर्फ अर्जुन का नहीं, वो हम सबका अध्याय है। अब अर्जुन की इस हालत को देखकर, इस उलझन के जवाब में भगवान कृष्ण वो ज्ञान देना शुरू करते हैं जो सब कुछ बदलने वाला है। वो कर्म का रहस्य बताते हैं, लेकिन उससे भी पहले वो अर्जुन के सबसे बड़े डर को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि जिसे तुम मौत समझ रहे हो वो तो बस शरीर का अंत है। आत्मा तो अजर है, अमर है, न उसे कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, और यही ज्ञान कर्म करने का आधार बनता है। और इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। सच कहूं तो ये शायद दुनिया की सबसे पावरफुल प्रोडक्टिविटी एडवाइस है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपना काम करो, अपना 100% दो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से खुद को मत जोड़ो। पूरा फोकस सिर्फ काम पर, फल पर नहीं। ये गीता का शायद सबसे फेमस, सबसे जाना माना श्लोक है। और जरा सोचिए एक पल के लिए, हमारी जिंदगी का सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी आती कहाँ से है? नतीजे की चिंता से। क्या होगा? कृष्ण कहते हैं नतीजा तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा कर्म, बस। तो इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपना बेस्ट करो, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से। स्टेप 2, नतीजे की चिंता छोड़ दो, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। एंड स्टेप 3, डर, लालच और ईगो, इन सब से आजाद होकर काम करो। यही तो असली आजादी है। लेकिन गीता सिर्फ प्रैक्टिकल एडवाइस तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमें एक ऐसा कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, एक ऐसा नजरिया देती है जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है, पूरी तरह से। तो अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना असली, अपना सार्वभौमिक रूप दिखाएं, और कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। और फिर जो अर्जुन देखते हैं वो कल्पना से भी परे है। वो एक ही शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ एक साथ, जैसे हजारों लाखों सूरज एक साथ चमक उठे हों। सभी देवी देवता, सभी दुनियाएं, सब कुछ उसी एक विराट रूप में समाया हुआ है। अब जरा इस प्राचीन दर्शन से सीधे 20वीं सदी के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। साल था 1945। वो साल जब इंसान ने पहली बार
एटम बॉम्ब की विनाशकारी ताकत को अपनी आंखों से देखा। और जब उस एटम बॉम्ब को बनाने वाले मुख्य वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस पहले धमाके को देखा, तो जानते हैं उनके मुंह से क्या निकला? भगवद गीता का एक श्लोक। उस भयानक, उस दैवीय शक्ति को बयां करने के लिए उन्हें हजारों साल पुराने इस ग्रंथ से ज्यादा सही शब्द और कहीं नहीं मिले। सोचिए, गांधी जी ने इसे अपना जीवन दर्शन बनाया। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने इसकी प्रशंसा की। ओपेनहाइमर ने इसे कोट किया। ये दिखाता है कि गीता किसी धर्म, किसी संस्कृति या किसी एक समय में बंधी हुई नहीं है। इसका ज्ञान यूनिवर्सल है, सार्वभौम। और अब हम गीता के सबसे इमोशनल, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं, इसके आखिरी और सबसे ज्यादा सुकून देने वाले संदेश पर। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक वादा है जो सीधे हर एक इंसान से किया गया है। सब कुछ समझाने के बाद, पूरा ज्ञान देने के बाद, कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इस पर ठीक से विचार करो और फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। वो जबरदस्ती नहीं करते, कोई दबाव नहीं डालते। ये दिखाता है कि ईश्वर हमारी फ्री विल का, हमारी मर्जी का कितना सम्मान करते हैं। और फिर आता है गीता का वो सार, वो अंतिम वादा। ये भगवान का हर एक इंसान से एक पर्सनल प्रॉमिस है कि सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे हर पाप, हर दुख से आजाद कर दूंगा। डरो मत। ये आश्वासन कितना बड़ा है। तो चलिए इस बातचीत को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक गाइड है जो आज भी हमें फैसले लेने में, स्ट्रेस मैनेज करने में और जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद करती है। तो सवाल ये है, अगर जीवन में कोई ऐसी एक मुश्किल है जो सुलझ ही नहीं रही, तो गीता का कौन सा एक ज्ञान, कौन सा एक विचार उस पर रोशनी डाल सकता है? क्या वो निष्काम कर्म का रास्ता होगा, या आत्मा की अमरता का ज्ञान, या फिर भगवान का वो आखिरी वादा कि डरो मत? इस पर जरूर सोचिएगा।